लक्ष्मी योजना का विस्तार आपकी तरफ से किया गया है, किस प्रकार से देखते हैं इस विस्तार को? देखिए, हमारा जो उद्देश्य है समाज में उन सभी लोगों को मुख्य धारा से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त करना। हमने अभी तक 1 लाख आमदन वाली जो बहनें हैं उनको लाडो लक्ष्मी योजना का 2100 रुपये का लाभ देने की बात की थी, परंतु 3-4 महीने के बाद ही कुछ ऐसे फीडबैक आई कि बहनों की इच्छा ये थी कि जो पैसा 2100 रुपये हमें हाथ में मिलता है वो तुरंत खर्च हो जाता है। बहनों की कुछ ज़रूरतें ऐसी भी हैं जो थोड़ी बड़ी ज़रूरतें होती हैं, तो कुछ पैसा यदि इकट्ठा मिले तो उस प्रकार की योजना को हमने स्वरूप देने का काम किया। अब हम आगे से मुख्यमंत्री जी ने कल आपको जैसा कैबिनेट के बाद बताया है कि 1000 रुपया उनके अकाउंट में जाएगा और 1100 रुपये उनको प्रति महीने कैश इन हैंड मिलेगा। तो उसको विस्तारीकरण करते करते कुछ चीज़ें और संज्ञान में आई। केंद्र की तरफ से भी ये विषय आया और प्रदेश की सरकार की भी सोच अधिकारियों की और जो फीडबैक थी हमारे पास, तो हमने जो बहनें जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और जिनकी वार्षिक आमदन 1,80,000 रुपये से कम है और उनके बच्चे यदि 80% से मार्क्स ज़्यादा लेकर आएंगे तो उनको हम लाडो लक्ष्मी योजना का 2100 रुपये का लाभ देंगे। इसके साथ साथ कुछ हमारी योजना उन बहनों के लिए भी हैं जिनके बच्चे कुपोषित थे, परंतु उन्होंने मेहनत करके, क्योंकि हमारे पास प्रत्येक बच्चे का फीडबैक डाटा हमारे पास सरकार के पास है, उसी को ठीक करते करते बहनों ने उन बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला और वो बच्चे आज स्वस्थ, जो हमारी नेशनल एक एसेट्स बनेंगे, हमारा साधन बनेंगे, हमारी ताकत बनेंगे। उनकी माताओं ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक भूमिका अदा की है सरकार के साथ मिलकर। उन बहनों को भी जिनकी आमदन 1,80,000 से कम है उनको भी हम आगे से 2100 रुपये का लाभ देने जा रहे हैं, परंतु उसमें शर्त ये है कि उसके बच्चे 3 हों, 3 से ज़्यादा बच्चे ना हो। और इसी प्रकार से निपुण हमारा केंद्र की एक योजना चल रही है, जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि बच्चों को सब चीज़ों का पालन पोषण का हर प्रकार की जिम्मेवारी माता की विशेष तौर पर रहती है। उनको सहायता करने के लिए जिनकी वार्षिक आमदन 1,80,000 रुपये से कम है और उनको भी हम 2100 रुपये की लाडो लक्ष्मी योजना में विस्तारीकरण में जोड़ रहे हैं। और इस प्रकार से हमारी एक बहुत बड़ा आंकड़ा बहनों का लाडो लक्ष्मी में और जुड़ने जा रहा है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा सरकार के सभी अधिकारियों का और अपने केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूँ। भविष्य में और कोई योजना है आपकी विस्तार करने को लेकर? कई चीजें जैसे मैंने पहले दिन ही मैंने अपनी जब हमारी मीटिंग हुई थी लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर, मैंने उसी समय आपको बताया था कि बहुत इसमें अभी पहले फेज की बात हुई थी, अब सेकंड फेज में भी हम जा रहे हैं। इसके आगे भी जैसे जैसे आप लोगों की तरफ से सुझाव आएंगे, आम आदमियों की तरफ से सुझाव आएंगे, सरकार के ध्यान में कुछ चीज़ें आएंगी, बहनों की तरफ से कुछ चीज़ें ध्यान में आएंगी और केंद्र की कोई रणनीति बनेगी, तो उन सभी चीज़ों को लेकर आगे सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। एक 3 बच्चों की शर्त रखी गई है सर, इसमें इसको अनिवार्य क्यों किया गया? देखिए, मेरी बात नहीं समझ रहे। ये देश का एक हमने पॉपुलेशन कंट्रोल का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। हमारे तो हरियाणा पंचायती राज कानून के अंदर तो 3 बच्चों से ज्यादा चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं था, वो कोई सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आई तो बात है। तो इस प्रकार से हम उस योजना को लेकर चल रहे हैं। हमें हर चीज का, हर विषय का ध्यान रखना है और लाभ भी उन्हीं लोगों को मिले जो समाज के लिए कुछ विशेष कर रहे हैं। मंत्री जी, जो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय सिंह चौटाला